नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 7 अध्याय है दोहे, इसके जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर जो सो ध्यानपूर्वक देखिएगा और यही जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप जो सो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहते हैं, माल माल फेरक जुग माए, मिटाना मिटाना मन का फेर, कर कर का मन मानक, छैना मन का फेर। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए कि इस दोहे का अर्थ क्या हो रहा है। देखिए, इस दोहे का अर्थ क्या है। मेला फेरत फेरत मेला फेरत फेरत समय बीत जाता है, लेकिन मन का भय नहीं मिट पाता है। इसलिए दास कबीर जी का मानना है कि मंगल मंगल फेरना, मन की सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो सो चिंता में व्यक्ति का जो सो समय बीत जाता है और व्यक्ति वही सोचते रह जाते हैं, लेकिन उससे जो सो किसी भी समस्या का जो सो समाधान नहीं निकलता है। अगर आपको कोई भी समस्या हुई है और अगर आप चिंता करते हैं और चिंता करते करते आपका समय निकल जाता है, तब जो सो आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसीलिए जो सो कबीर कहते हैं इस प्रकार के दोहे के। अब इससे अगला प्रश्न कहते हैं, प्रेम सॉरी कवि वृंदा के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है। कवि के अनुसार जो है सो भले बुरे की पहचान कब होती है, किस तरह जो सो कवि हमें बताए हैं, वो है जो समझाने का आपको प्रयास करते हैं। बोल बोलने से भला बुरे की पहचान नहीं होती है। बताइए, भाषा कोई व्यक्ति अच्छा अच्छा या बुरा हो, इससे जो सो कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता है कि उसका बोल चाल से क्या उसका जो सो पहचान हो सकता है। नहीं, उसके अंदर जो सो हमें पूरा घुल मिलकर उसके साथ रहना होगा, तब हमें पता चलेगा कि जो सो यह व्यक्ति भला बुरा कैसा है। अगर कोई व्यक्ति मीठे मीठे बातों बोलता है मुंह के सामने और वह बहुत जो सो बुरा आदमी होता है, पर हम नहीं समझ पाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति जो है सो लेखक हमें समझाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे कहते हैं, रहीम ने अपने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। रहीम का कहना है, अपने दोहे के अर्थ से कहते हैं कि जो सो कि किसी से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। ऐसा कहने का अर्थ उनका क्या बनता है। कहते हैं, मांगे पर थय थय माना, मर्यादा और स्नेह समाप्त हो जाते हैं। जब भी कोई मांगा होता है, तब तीनों चीज़ों जैसे आदर एवं स्नेह समाप्त हो जाता है। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो मांग लेना और मांगन और मरण के समान होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं और अगर वो नहीं देता है, तो आपके लिए वह मरण के समान होता है। इसी प्रकार लेखक समझाते हैं कि जो सो अगर किसी व्यक्ति को कुछ सामान मांगना या कुछ भी जो सो वस्तु मांगना है, तो आप बहुत सोच समझ के मांगे, क्योंकि अगर वो आप मांग लेंगे आप वह सामान और वह व्यक्ति नहीं देगा वह वस्तु, तब आपको जो सो बहुत बुरा लगेगा। इस प्रकार जो सो यह लेखक समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी चीज़ को तुच्छ तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ धरती पर है, उसे खराब नहीं समझना चाहिए। वह जो है सो किसी न किसी उपयोग के लिए है, किसी न किसी चीज़ के लिए बना है, किसी के लिए बना है। तो जो सो किसी के लिए जो सो वह कोई भी चीज़ को जो सो तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कबीर ने कहा कि कोई भी चीज़ अपमानजनित नहीं है। जिस प्रकार तिनका अष्टकृष्ट होता है, अगर अगर उड़कर आँख में पड़ जाता है तो असहनीय पीड़ा होती है, और हमें इससे पता चल जाती है कि तिनका की महत्व क्या होता है। लेखक का कहने का अर्थ यही है कि जो सो कि कोई भी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का चीज़ है, आप उसे तुच्छ नहीं समझे कि यह जो सो बिना काम के है, वह किसी न किसी कार्य के लिए है। इसी कारण से वह पृथ्वी पर है। अगर हमारे आँखों में तिनका पड़ जाता है, तो उसका भाव हमें, उसका महत्व जो समय तुरंत हमें समझ में आ जाता है। फिर आगे कहते हैं, रहीम ने दीपक और कपूर को एक जैसा क्यों बताया है कि दीपक और कपूर जो सो एक जैसा क्यों है। कहते हैं, रहीम के अनुसार दीपक और कपूर दोनों की गति समान है। दीपक अगर जल जाए तो जलता रहता है और बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार धूप अगर साहस होता है तो परिवार की पुत्र अगर जो सो साहस होता है तो पुत्र की जो सो
तब पुत्र अगर साहस होता है तब वह जो सो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कहने का अर्थ ये है कि इस जो सो प्रश्न के उत्तर का कहने का अर्थ ये है कि जो सो अगर दीपक जल जाता है तो वह जलते रहता है, अगर वह बुझ जाता है तो वह जो सो बुझा रह जाता है। उसी प्रकार अगर जो सो किसी के परिवार में अगर किसी का पुत्र बढ़िया निकल जाता है, अच्छा निकल जाता है, तो वह जो सो अपने परिवार का मर्यादा को जो सो बहुत ऊपर तक ले जाता है, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर आगे कहते हैं लेखक सब सेव सहाय बल के कोड़ ना निबल सहाय, पान जगत आग की दीपनहि के दे बुझाए। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। कहने का अर्थ है लेखक के कि इस दोहे का भाव क्या होगा। लेखक कहते हैं वृंद के अनुसार इन शिष्यों के बताया है कि सभी बलवान को साहस देता है, निर्बल का साहस देने वाला कोई कोई देखिए कहते हैं कोई नहीं, पवन आग को प्रज्वलित कर देता है और वह बुझा देता है। कहने का अर्थ है जो सो एक गुरु जो होता है वह जो सो व्यक्ति को या किसी भी शिष्य को जो सो अच्छे उपदेश देने के लिए होता है। इसी प्रकार जो सो आग जो है सो अगर जलता है तो उसे जो सो वायु जलने का जो सो चेष्टा रखता है, वह जो सो वायु के कारण ही, वायु की उपस्थिति में ही जल पाता है और वायु ही जो सो बुझा भी डालता है। और इस प्रकार इस अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।